अब देखो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद ए कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख। इसने कैपिटल लगाई है 10 लाख और इसने कैपिटल लगाई है कितनी, 5 लाख। ये तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। चलो इसके बाद में ये बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी हर एक पार्टनर को उनकी कैपिटल पे 8% पर एनम की रेट से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखें। आगे ये बोल रहा है बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3,500 रुपीज पर मंथ। बी को क्या, बी को सैलरी मिलेगी 3,500 रुपए पर मंथ, 3,500 रुपए पर मंथ। तो वही 12 महीनों के हिसाब से ये आ जाएगी 42,000। उसको टोटल पूरे साल कितनी सैलरी मिली, 42,000। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन करो तो जरा देख लेना कि उसको सैलरी पर मंथ मिल रही है या एनुअली मिल रही है। कई बार वो एनुअली वर्ड काम में लेता है, वो ऐसे बोलता है कि बी को हम सैलरी दे रहे हैं 12,000 एनुअली, फिर उसको 12 से इंटू मत कर देना दोबारा, क्योंकि उसने पूरे साल की पहले ही तुम्हें निकाल के दे दी है। अब यहाँ पर वो पर मंथ बोल रहा है तो इसलिए 12 से इंटू करके अपन ने 42,000 रुपीज की सैलरी निकाल ली। आगे ये बोल रहा है 3,500 रुपीज पर मंथ टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 10%। कमीशन भी मिल रहा है इसको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ये लाइन बड़ी खतरनाक दे दी इसने, बी को कमीशन भी मिलने वाला है भैया 10% की रेट से, पर उसके 10% किसका, नेट प्रॉफिट का। पर नेट प्रॉफिट जो हम लेंगे वो नेट प्रॉफिट पे उसने बहुत सारी कंडीशन लगा दी है, तो वो अपन देखेंगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, देखेंगे कि किस तरीके से निकालना है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 prior to calculating of interest on capital but after charging salary of B's amounted rupees 4,50,000। ये बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना है, 4,50,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। और ये नेट प्रॉफिट जो दे रखा है ये नेट प्रॉफिट बी की सैलरी लेस करने के बाद का नेट प्रॉफिट है। देखो एक चीज समझना, मैंने पहले वाले वीडियो में बताई थी वाली चीज कि ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, इस नेट प्रॉफिट में सिर्फ कौन से आइटम एडजस्ट हुए हुए होने चाहिए, जो कि P&L अकाउंट के हैं। ऐसा कोई भी आइटम इसमें से माइनस हुआ हुआ नहीं होना चाहिए जो कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर को दिए जाने वाला रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन। ये सारे हम किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं। और पार्टनर को कब दे रहे हैं, यहां पर नेट प्रॉफिट लिखने के बाद दे रहे हैं। सैलरी दी है, वो सैलरी माइनस करने के बाद का नेट प्रॉफिट है, तो ये नेट प्रॉफिट क्या है, गलत है। ये नेट प्रॉफिट क्या है, गलत है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमारे को पहले सही करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन बना लेते हैं अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। अगर इसने आफ्टर डिडक्टिंग वाली लाइन नहीं बोली होती तो अपन 4.5 लाख रुपए ऐसे कैसे लिख देते, पर इसने बोला कि नहीं, हमने क्या करा, इस प्रॉफिट में से सैलरी भी क्या कर दी, बी की माइनस कर दी। तो हम क्या करेंगे, तो सही करने के लिए दोबारा जोड़ेंगे। तो दोबारा जोड़ेंगे भैया, कितना है सैलरी का, 42,000 की सैलरी है, तो तुम्हारे नेट प्रॉफिट कितने आ गए, 4,92,000 के नेट प्रॉफिट आ गए, ना कि 4,50,000 के नेट प्रॉफिट आए। इस चीज का ध्यान रखना भैया, ठीक है। यानी अगर कोई अननेसेसरी आइटम इसमें माइनस कर दिया है, इसमें वो आइटम माइनस कर दिया है जो कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ आता है, तो उसको क्या करेंगे, दोबारा से ऐड कर देंगे, फिर लिखेंगे। नेट प्रॉफिट उतर गया, अब करते हैं भैया, आ गया कार्यक्रम। आगे ये बोल रहा है कि बी को क्या देनी है, हमारे को सैलरी देनी है, तो अब देंगे बी को सैलरी। यहां पर आ जाएगा क्या, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और नीचे क्या लिखेंगे, यहां पर सैलरी। कितनी देनी है सैलरी, 42,000 रुपीज की सैलरी आ गई। देखो ध्यान रखना,
दो तरीके से हमारे अकाउंट मेंटेन होते हैं, या तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से होते हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से होते हैं। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट से अगर अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसमें कितने अकाउंट बनेंगे, दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल मेथड से हो रहा है तो यहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे, 20 करंट अकाउंट लिखेंगे। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज हो रहा है तो फिर एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसमें फिर यहाँ पर 20 कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है ना, काम वही करना है पर अकाउंट कौन सा लिखना है उसका ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, हमने सैलरी भी दे दी, अब हमें क्या करना है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। ये देखो इसने यहाँ बात करी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, 8% पर एनम की रेट से क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए की कैपिटल तो कितनी है 10 लाख और बी की कैपिटल कितनी है 5 लाख, दोनों पे 8% क्या निकालो, इंटरेस्ट निकालो भैया। क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए की 10 लाख की कैपिटल पे अगर 8% निकालेंगे तो इंटरेस्ट निकल के आएगा भैया 80,000, और अगर बी के 50,000 पे 8% निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा अपना 40,000। तो टोटल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है, मैंने जो उसके पहले लिखवाए थे 5 आइटम, वो पांचों के पांचों ही आए क्वेश्चन के अंदर। अगर उनमें से कोई एक आइटम नहीं भी है, जैसे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो नहीं है, तो नहीं लिखना है, जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो काम हो गए हमारे। अब तीसरा काम कर लेते हैं, हमारे को बी को क्या देना है, कमीशन देना है। अब जो बी की कमीशन वाली लाइन है, वो बी की कमीशन वाली लाइन में ये ऐसे बोल रहा है, पहले लिख लेते हैं 20 कैपिटल और नीचे लिख देंगे कमीशन। बी को जो भैया कमीशन मिलना है वो बोल रहा है कि बी को हमें नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट कितना है 4,92,000। अगर वो सिर्फ ऐसे बोलता कि बी को कमीशन दो, नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट है 10%, तो अपन सीधे नेट प्रॉफिट का 10% निकाल लेते और बात खत्म कर देते। पर वो क्या बोल रहा है, बोले नेट प्रॉफिट का 10% तो देना है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यानी वो ये बोल रहा है कि इस नेट प्रॉफिट में से ये भी माइनस कर दो, इस नेट प्रॉफिट में से ये भी माइनस कर दो, और इस नेट प्रॉफिट में ये जो निकाल रहे हैं ये भी माइनस कर दो। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% क्या देना है आपको, कमीशन देना है। तो भैया जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट है 4,92,000 का। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करो, ये दोनों आइटम माइनस कर दें। अगर इन दोनों आइटम की टोटल लगाएंगे तो कितना है, ये 1,62,000 रुपीज। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 1,62,000 रुपीज। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया और बी का सैलरी भी आ गई। कमीशन तो हमारे को पता ही नहीं है अभी, ये दोनों आइटम माइनस कर दे जरा इसमें से। 3,30,000 का तुम्हारा क्या आया, नेट प्रॉफिट आया बाद में। ठीक है, अब हमें इसका 10% निकालना है, पर ये बोल रहा है कि नहीं ये भी माइनस करो। अब ये तो हमारे को पता ही नहीं है, तो कैसे माइनस करें, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 3,30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110। क्यों, क्योंकि हमें ये भी माइनस करना है, इसलिए हमने क्या करा, डिवाइड बाय 110 करा। मेरे हिसाब से कट जाएगा ये तो 30,000, ये 30,000 क्या निकल के आ गया, ये 30,000 बी की सैलरी निकल के आ गई। अब ये निकल के आई है तुम्हारी किससे, वर्किंग नोट से ना, तो यहाँ पर डाल दो वर्किंग नोट और यहाँ पर डालो वर्किंग नोट। अब उसने क्वेश्चन में जो जो आइटम करने को बोला वो अपन ने कर दी। अब क्या करना है, अब तो बस अपन क्या निकाल देते हैं, इसका बैलेंस निकाल देते हैं। अब इसका बैलेंस किस साइड निकलेगा जरा देखना पड़ेगा। इधर की टोटल आ रही है 4,92,000 रुपीज की, इधर की टोटल में से इधर की कम आ रही है, तो तुम्हारा प्रॉफिट बच रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट। तो तुम्हारा प्रॉफिट बच रहा है यहाँ पर कितना, 3 लाख रुपए। जो बैलेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 3 लाख रुपए का बैलेंस निकल रहा है। अब ये जो 3 लाख रुपए है ये मैंने बैलेंस निकाला है, इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर फिर वही बोल रहा हूँ, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो क्या आएगा यहाँ पर, पार्टनर्स करंट अकाउंट,
और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है, ए और बी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। तो ये जो 3 लाख रुपए ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? 2:1 के अंदर। इसका मतलब इसको तो कितने मिलेंगे? 2 लाख, और इसको कितने मिलेंगे? 1 लाख, और इस तरीके से 3 लाख आ जाएगा। खत्म काम। ये P&L अप्रोप्रिएशन खत्म। इसके क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं P&L अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन बनता है जिसमें बोलेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो तुम्हारे से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाना चाह रहा है तो वो फिर वो हमेशा लफड़ा देगा इसके अंदर। लफड़ा किस किस में देगा? एक तो लफड़ा देगा इसके अंदर जिसमें नेट प्रॉफिट वो तुम्हारे को सीधे सीधे नहीं देगा, जैसे इस क्वेश्चन में सीधे सीधे नेट प्रॉफिट नहीं दिया, ऐसे नेट प्रॉफिट में लफड़ा देगा। या फिर तुम्हें लफड़ा देगा किसके अंदर? ये कमीशन निकाला ना, कमीशन में तो सीधे सीधे कहाँ निकला, तो इस तरीके से लफड़े देगा। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें अकाउंट बनाने को बोलेगा, और या फिर तुम्हें बोलेगा कि अकाउंट नहीं बनाना, क्या करना है? इसकी जर्नल एंट्रियां करनी है। तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी भैया? अभी मैंने इसके पहले तुम्हारे को नंबरिंग करके बताया था, उसमें सबसे पहले नंबर मैंने क्या डाला था? नेट प्रॉफिट पे। इसके बाद दूसरा नंबर डाला था मैंने किस पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे डाला था। यहाँ पर सैलरी लिख रखी है, कोई बात नहीं, थर्ड नंबर इधर डल जाएगा, और फोर्थ नंबर इधर डल जाएगा, और फिफ्थ नंबर इधर डल जाएगा। ये जो नंबरिंग करिए ना, इस नंबरिंग के हिसाब से क्या होगी? एंट्री भी होगी। अब तुम बोलोगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे छठा नंबर डल जाता, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री देखो कैसे होगी, वो देखो। पहली एंट्री किसकी होगी? सबसे पहला नंबर किसका डला हुआ है? नेट प्रॉफिट का। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट एक्चुअली उतरता कहां से है? ये उतरता है P&L अकाउंट से। कहां से उतरता है? P&L अकाउंट से। तो यहां पर क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो, जब भी यहां पर जितने भी अकाउंट आते हैं ये सब डेबिट हो रहे हैं। जब ये अकाउंट डेबिट होते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये जितने भी अकाउंट है, ये सारे अकाउंट क्या हो रहे हैं? 2 लगा इसके आगे, ये सब हो रहे हैं क्रेडिट। तो मतलब ये सब हो रहे हैं क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो रहा है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो जनरल एंट्री बनाते हैं। यहां पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो एंट्री हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी तुम्हारी 4,92,000 की। दूसरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? दूसरी जनरल एंट्री इसकी कमीशन मिलने की, बी को कमीशन मिल रही है। जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसमें ये क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। अमाउंट भर लेना, अमाउंट की जगह नहीं है। नरेशन में लिखेंगे कि हमने इसको क्या दिया है? सैलरी दी है। मतलब पूरी नरेशन ऐसे डालेंगे, हटा दो, नरेशन में मेंशन करेंगे कि इसको हमने क्या दिए? सैलरी दी है। ठीक है ना? इसके बाद वाली किसकी एंट्री बन रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब यहां पर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, ये तो तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा है कि ये मैं एंट्री किसकी कर रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर रहा हूं, वरना यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा। यहां पर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो समझाने के लिए लिखा है, ब्रैकेट में यहां पर लिख सकते हो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर आएगा क्या यहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लिखेंगे कैसे इसको? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर्स के नाम है ना यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ठीक है? चौथी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसकी, बी को कमीशन देने की। सेम जनरल एंट्री बनेगी दोबारा से, इसमें भी P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ये बन गई इसकी। अब इसकी यहां तो लिखा ही है पार्टनर्स कैपिटल, फिर से वही एंट्री। टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, ये हो जाएगी टोटल 5 की 5 जनरल एंट्री। अब तुम बोलोगे कि सिर्फ जनरल एंट्री उसने पूछी है तो पहले अकाउंट बनाए फिर जनरल एंट्री बनाए क्या? नहीं, इतना टाइम ही नहीं तुम्हारे पास में। जनरल एंट्री पूछेगा तो सीधे जनरल एंट्री बनानी है। अब तुम्हें याद करना पड़ेगा ये तो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है? इस तरफ आता है।